ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की लंका कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूं। अब मंदोदरी और रावण के बीच में जो वार्तालाप और मंदोदरी बहुत अनुनय विनय करने के बावजूद भी रावण की प्रतिक्रिया और आगे क्या हुआ इस पद में तुलसीदास जी के शब्दों में सबसे पहले देखेंगे। तब रावण मय सुता उठाई कहई लाग कल निज प्रभुताई सुनो ताई प्रिया व्रता बेईमाना जग जोधा को मोहि समाना वरुण कुबेर पवन जम काला भुज बल जितेव सगल दिक्पाला देव धनुज नर सब बस मोरे कवन हेतु उपजा बै तोरे नाना विधि ते ही कहे से बुझाई सबा बहोरी बैठ सो जाई मंदोदरी हृदय अस जाना काल बस्य उपजा अभिमाना सबा आई मंत्रिन ही ते ही भूजा करब कवन विधि रिप मैं जूझा कहा ही सचिव सुन निशिचर नाह बार बार प्रभु पूछहु कहा कवन भय करीब बिचारा नर कपि भालू आहार अमारा सबके वचन श्रवण सुनि कह प्रहस्त कर जोरी नीति विरोध न करेऊ प्रभु मंत्रिन ही मति अति थोरी। देखिए अब रावण जितना भी मंदोदरी अत्यंत बहुत हित वचन कहने पर भी क्योंकि जब काल के वश हो जाते हैं हम उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। तब रावण मैं सुता उठाई कहई लाग कल निज प्रभुताई सुनो तय प्रिया भ्रुता बेईमाना जग जोधा को मोहि समाना। देखिए तब रावण ने क्या किया, माइकी कन्या दात मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट मतलब रावण उससे अपनी प्रभुता का बखान करने लगे। हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही डर मान रखा है। कह तो सही, जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जम काला भुज बल जितेव सगल दिगपाला देव धनुज नर सब बस मोरे कवन हेतु उपजा बै तोरे। देखो किस किस को जीता है। देखिए अपनी जो प्रभुताई की जो बखान कर रहे मतलब अपना पूरा हिस्ट्री बता रहे। वरुण कुबेर पवन देव पवन देव यमराज आदि सभी दिक्पालों और साथ ही साथ काल को मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा। मतलब अपनी भुजबल की क्या ताकत है वो बता रहे हैं। मतलब किस किस को, वरुण कुबेर पवन देव यमराज आदि सभी दिक्पालकों के साथ साथ काल को मैंने अपनी भुजाओं के बल से शक्ति से जीत लिया है। देवता दैत्य और मनुष्य सभी मेरे अधीन हैं। फिर किस कारण तुझे भय पैदा हो गया। काल भी मेरे सामने झुकता है और ऐसे जो मैं जो कहता हूं वो पालन करना पड़ता है। नाना विधि ते ही काहे से बुझाई सबा बहोरी बैठ सो जाई मंदोदरी हृदय अस जाना काल बस्य उपजा अभिमाना। देखिए मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, जितना भी कुछ भी कहें वो मानने के लिए तैयार नहीं। फिर वो जाकर सभा में बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा समझ लिया कि काल के वश होने से ही स्वामी को अभिमान हो गया। अब इसे हमारे लिए कोई कुछ नहीं करेंगे हम, ना कुछ बस की बात नहीं है। सबा आई
मंत्रिन ते ही बोझा, करब कवन विधि रिप मैं जूझा, कहा ही सचिव सुन निश्चर ना, बार बार प्रभु पूछा हूं कहा। देखिए अब फिर दरबार में आके बैठे हैं। वहां क्या है, उनके अधीन में सारे मंत्री कौन कौन सब कुछ है। सभा में आकर रावण ने अपने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार का युद्ध करना होगा। देखिए युद्ध की तैयारी क्या करना है। देखिए मंत्री तो और भी महारथी बैठे हैं। मंत्रियों ने कहा, हे राक्षस राज, हे दशानन प्रभु, सुनिए। आप बार बार क्यों पूछते हैं इस प्रकार का प्रश्न, क्यों? कहु कवन बाई करिव विचार, नर कपि भालू आहार हमारा। देखिए इतने घमंड हो गए हैं। कहिए तो सही, ऐसा कौन सा भय है हे महाराज जी जिसके लिए आप इतना विचार किया जाए? ये तो कहाँ सब ठीक है। मनुष्य और वानर, ये बालू तो हमारे भोजन ही है। चलिए हमारे लिए बहुत ऐसे कुछ दिनों के लिए प्रीति भोजन मिलेंगे हमारे लिए। सबके वचन श्रवण सुने कहा प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोध न करिव प्रभु, मंत्रिन मत अति तोरी। देखिए हर जगह एक ना एक कोई एक सज्जन तो रहता है, और कानून से उन सबके वचन सुनकर रावण के एक पुत्र है, उनका नाम प्रहस्त है। प्रहस्त ने हाथ जोड़कर कहा। देखिए वहां मंदोदरी ने भी वही किया, लेकिन और एक यहाँ एक लड़का है, वो बता रहे, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी ना कीजिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है, मतलब चापलूस उचित सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि राजा को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ बकते रहते हैं। लेकिन आप कोई कार्य, मतलब कि इतने डिप्लोमेटिकली बता दिए, कोई नीति विरोध का कार्य कुछ मत करना। और इस पद की व्याख्या और एक बार मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और रावण ने इनसे इस प्रकार कह रहे हैं कि, और हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भाई मान रखा है। बता तो इस संपूर्ण विश्व में मेरे समान कोई योद्धा है? नहीं। और मैंने क्या क्या किया सुन लो। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया है? आमतौर पर कहते हैं कि स्त्रियां थोड़ा बहुत भीरू हो जाती है, तो गलत चीज है, लेकिन क्योंकि वो रावण दशानन है, वो कह रहे आप क्यों इस प्रकार भय कहां से आ गए हैं? और देखिए इतने होने के बावजूद भी मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, लेकिन परंतु रावण ने उसकी एक भी बात ना सुनी और फिर सभा में जाकर बैठ गया। और मंदोदरी अब कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो जितना कहना है कह दिया, वो ना माना है। तो अब हृदय में उनको ऐसे लगा है कि शायद काल के वश होने से रावण को अभिमान हो गया। अब काल के वश में हो गए तो आगे तो क्या होगा हमारे हाथ में नहीं रहता है। अब देखिए आगे क्या हुआ। रावण अपने दरबार में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि अरे यार, शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा, क्योंकि युद्ध रणनीति, युद्ध तंत्र क्या क्या करना है। तो देखिए मंत्री लोग और भी महारथी बैठे हैं वहां। एक मंत्री कह रहे हैं कि हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए। आप बार बार क्यों इसके बारे में पूछते हैं, क्योंकि ये तो पूछने का विषय ही नहीं है। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। अगर भय है तो हम विचार कर सकते हैं, अब भय ही नहीं है तो क्यों बात करें। और आप लोग जो बता रहे हैं ना, वहां कौन कौन आए हैं, मनुष्य, वानर और बालू। ये तो क्या इनसे युद्ध करते हैं कि ये लोग हमारे लिए भोजन सामग्री है, मतलब और अनेक दिनों तक हमारे राक्षसों के लिए प्रीति भोज मिलेगी, इस प्रकार बता रहे। लेकिन कानून से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त
हाथ जोड़कर कहने लगा। बहुत ये भी विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया है कि हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है, इन लोगों की बातों में मत आना, आप खुद सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद।